एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के चैनल की सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और कंसिस्टेंसी एक बार आप मेंटेन कर दो तो उसकी आपको आदत लग जाती है। तो सेम मेरे चैनल के साथ हुआ है। मतलब अगर मैंने शॉर्ट वीडियोज़ नहीं डाले, मैंने हमेशा लॉन्ग वीडियोज़ डाले, क्योंकि मैंने वन ऑन वन कनेक्ट करने की कोशिश करी है। कुछ मैंने स्टार्टिंग में डाले थे, ठीक है, लेकिन मैं रिकॉर्ड इस तरीके से करती हूँ कि उसमें सही तरीके से कंटेंट डिलीवर नहीं हो रहा था। देन आई स्टॉप्ड अपलोडिंग दैट पर्टिकुलर वीडियोस। लेकिन यू कैन विजिट दैट डॉक्टर लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, और उस पर सारी चीज़ें डाल के रखी है, डे 1 2 3 4। और मैंने आज मतलब मैं एक दिन ऑब्वियसली लेट डालती हूँ, तो 15 डेज़ तक का मैं कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करके आपको मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो पर्टिकुलरली शेयर कर चुकी हूँ। ये चीज़ को सोचकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जिस दिन मैंने ये अल्टीमेटली जब मैं अपने बैग की पैकिंग कर रही थी अपने घर से, तो आई वॉज सो फीलिंग एग्जॉस्टेड, अलोन, और सारी चीज़ें मुझे लग रही थी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे आगे चीज़ें कैसी करनी है, क्या होगा, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ेंगे। मेरे साथ कोई नहीं रहने वाला है, इस सिटी में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और साथ साथ वर्क भी, मतलब पहली ही ज्वाइनिंग है मेरा एज ए डॉक्टर। मैं पहला हॉस्पिटल, मतलब एज ए पहला हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ, अपनी पहली जॉब है, ठीक है। और उसके साथ मुझे अपने इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स आ गए हैं। कल शाम को ही मैंने आपको बताया कि यूपीपीएससी एएमओ का मैं फॉर्म भरने गई थी, ठीक है, और ओटीआर ही जनरेट नहीं हुआ। बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। एनएचएम का हमने डिस्कस किया था कि एनएचएम का फॉर्म मैं नहीं भर रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद हमारी पीजी का तो एग्ज़ाम है ही। ये सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब मैं ऐसे चल रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है चीज़ों को करने का। लेकिन देन ऑल्सो आई टेक अ डिसीजन कि हाँ ठीक है, यू डोंट हैव एन फ्रेंड, किससे बात करो, तो इससे बात करो, ठीक है। यू मेक अ फैमिली ऑन यूट्यूब, ठीक है। आई नो कि ये कंटेंट बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, सो वॉट आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, और जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। और क्या कैसी चीज़ें होती है, सिर्फ वो ग्लैमरस लाइफ जो इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं वही है क्या, इसलिए मैंने इसके बारे में कोई भी एक पर्सनल कंटेंट जो है वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं किया। चाहती तो मैं रीच, क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड्स एंड फैमिली है, जो फॉलोअर्स हैं, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता था। एक इंस्टाग्राम पे मेरे 4000 ऑलमोस्ट फॉलोअर्स है, उस पर मैंने बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि मैं चाहती थी इसकी रियल ग्रोथ हो, और जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए सिर्फ उन्हें नहीं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन क्या होती है, क्या स्ट्रगल होता है, कैसी सारी चीज़ें चलनी होती है। और अगर उन्हें उनकी जैसे फर्स्ट जनरेशन जो डॉक्टर्स रहते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल अलग रहती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन डॉक्टर्स रहते हैं, ठीक है। यू हैव एवरीथिंग, सारा सेटअप रहता है। अगर सेकेंड जनरेशन डॉक्टर्स की बात नहीं करूँ मैं, सेकेंड जनरेशन अगर आप फैमिली बिजनेस रहता है तो कैसे है कि आपको वो पर्टिकुलरली बना बनाया मिला है, आप उस पर जाकर बैठकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स रहती है, और इतने डॉक्टर्स पहले थे ही नहीं, आज से 10 साल पहले की मैं बात करूँ या 5 साल पहले की बात करूँ, तो डिकेड के बाद इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो सेम विद दिस जनरेशन, और कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, शायद वो कॉन्सिक्वेंसेस पहले नहीं थे, लेकिन अब ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कोई नोन नहीं होता है कि क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता रहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होएगी, ये ऐसी होएगी। लेकिन चलो, उसी को मैंने रियल बताने के लिए ये चालू किया है कि हाँ, जो अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कितना उसको बता सकती हूँ, क्या क्या मेरी लाइफ में हो रहा है, कौन से स्ट्रगल्स मुझे फेस करने पड़ते हैं, क्या एस्पिरेंट लाइफ बीतती है कि इतने साल तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, आपकी पढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। और ये मुझे जब स्टार्ट कर रही थी, मतलब जब मेरा ड्रॉप का 12th के बाद का फेज़ था, जब मैंने एक ड्रॉप लिया था, उस टाइम भी मेरा ऐसा था कि यार मैं कौन सी सब में सिर्फ मैं एवरेज हूँ, आई एम एवरेज इन एवरीथिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बुरी किसी भी चीज़ में नहीं हूँ, लेकिन सब में किसी भी एक चीज़ में बिल्कुल अच्छी भी नहीं हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, ठीक है। और वो वाला डिसीजन शायद मुझे लगता है 2026 आ गया, 2016 के आसपास से मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे इस प्रोफेशन में जाना है। तो 10 साल हो चुके हैं मुझे, और आई एम स्टिल लर्निंग। इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर्स का जो फेज़ होता है वो प्रैक्टिसिंग की होता है। डॉक्टर्स क्यों बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि मेरी जॉब है, डॉक्टर बहुत कम ये बोलता है। डॉक्टर हमेशा ये बोल रहा है मैं इस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर इज़ ऑलवेज इन अ लर्निंग फेज, ठीक है। वही सारी चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। और इफ़ यू लाइक द कंटेंट, जिस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड बताती हूँ, तो प्लीज़ बी कनेक्टेड टू डॉक्टर लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम माई साइड, डॉक्टर ट्विंकल राठौर, ठीक है।
और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पेज पे तो डाल के ही रखी है, और आपको ऐसे रहेंगे तो आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। बाकी कोई ना, आज हो चुका है टाइम। एक्चुअली कल रात में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो मैंने आपको जैसे बोल दिया कि अब इसके बाद वीडियो नहीं आने वाला, तो मैंने पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी और नींद आ रही थी। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, और जैसे मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आई विल कट माई नेल्स, तो दिस इज़ अ वैलिड प्रूफ। मैंने अपने नेल्स को बहुत छोटा कर लिया है, ठीक है। मेरे नेल्स मेरे जो नेल्स थे वो कितने ज़्यादा लंबे थे और अब वो छोटे हो चुके हैं, ठीक है। और अब हो चुका है हॉस्पिटल का टाइम, तो इसी की वजह से मेरी मॉर्निंग बहुत लेट हुई, तो मैं बहुत रशअप में थी। और इस हालत में तो मैं ऐसे घोड़े नहीं रखते ऐसे करके कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि कल का मेरा पूरा बैकअप बहुत ज़्यादा हो गया। कल हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं हो पाया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, तो चीज़ें लाइनअप हो चुकी थी, और उसको कवर करने के चक्कर में मेरे दिमाग में और कुछ चीज़ें आ ही नहीं रही थी कि मैं आपसे कुछ बोल सकूँ। इसलिए मैंने पहले अपना प्रिपरेशन एस्पिरेंट लाइफ वाला फेस कंप्लीट किया, और अब फिर मैं हॉस्पिटल के लिए रेडी हो गई और हॉस्पिटल के लिए निकलना है। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं हॉस्पिटल में टाइम मिले ना मिले, मैं आपसे बात कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अभी तक। देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। अपनी इवनिंग शिफ्ट आज देखो 10 जनवरी है, तो बाकी सारी चीज़ें कैसे जाती है सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, स्टे कनेक्टेड। और अभी दिखता है आगे आज के दिन में क्या होता है। मैं थोड़ा सा बफर भी कर जाती हूँ, ठीक है। आई डोंट हैव दिस मच स्किल टू टॉक लाइक दैट, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। हर चीज़ का सीखने का, इधर सीख रहे इधर भी सीखेंगे। बाय बाय। दिस इज़ मी ऑन माई चेयर, आई एम डूइंग स्टफ़, और मुझे बहुत ज़्यादा स्माइल आ रही है क्योंकि मैंने बहुत सारा काम तो कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा निकाला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ आज फाइनली तो मुझे टाइम मिल रहा है रिकॉर्ड करने का। और तभी उस टाइम पर एक पेशेंट आया था और वो बोल रहा था कि मैम ये, मैंने बोला था कि हाँ हाँ कर रही हूँ, मतलब बस 1 मिनट रुको आप, जब तक अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर देती हूँ, पहले मैं पूरा राउंड ले लेती हूँ, सारी डिटेल्स ले लेती हूँ, और फिर अभी उनको नोट डाउन कर रही थी, और अभी मुझे डिस्चार्ज भी बनाना था, तो आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क। और यहाँ पर आप मुझे देख सकते हो, मैं थोड़ा वर्क मोड पे चली जाती हूँ, और जैसे ही मैं फ्रंट कैमरा देखती हूँ तो मुझे है ना स्माइल आने लग जाती है, इसलिए बस मैं इतना ही रिकॉर्ड करी थी। बैक, और मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ। आए तो मुझे टाइम हो गया, क्योंकि आने के बाद मैंने सबसे पहले, मतलब आज दिन में भी बात नहीं हो पाई थी मेरी मम्मी से, तो सुबह भी नहीं हो पाई थी, तो मैंने आई जैसे ही वैसे ही स्टेयर्स पे से नीचे से जैसे फ़ोन बैग से निकाला, तो मैंने मम्मी को फ़ोन पे बात करना चालू कर दिया था। और 1 घंटे तक मेरी लंबी वार्तालाप चली, उसके बीच में मैंने काम कर लिया, लेकिन उस 1 घंटे के बीच में टिफ़िन नहीं आया। टिफ़िन, यहाँ मेरा माता माजी सटकली वाली कंडीशन होने लगी, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। और जब मुझसे भूख ज़्यादा कंट्रोल नहीं होती है, अगर भूख ज़्यादा तेज़ लगने लग जाती है तो मेरा सिर दर्द होने लग जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आधा माजी सटकली हो गया था, बहुत तेज़ सिर दर्द होने लग गया था। मैं टिफ़िन वाली, एक तो मैं मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो उनको भी कनेक्ट नहीं कर सकती थी कि दीदी कितना टाइम लगेगा। जैसे ही उनका फ़ोन कनेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ रहे हैं। फिर मैंने बोला जब तक क्या करूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ खाना है। फिर मैंने पापड़ तले, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब वो चीज़ चल रही थी ना, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरे को इतना आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। जब बहुत तेज़ मुझे भूख लग जाती है तो मेरे सारे सेंसेस चल जाते, और आज वही स्टेज आ गई थी, ठीक है। 9:30 बज गए थे, टिफ़िन नहीं आया था। फिर मैंने दीदी को फ़ोन लगाया कि दीदी आप आ रहे हो, तो उन्होंने बोला हाँ आ रहे हो, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए। और उसके बाद और हिट हुई कि मेरा टिफ़िन ही नहीं खुल रहा। मैं नीचे लैंडलॉर्ड को देखने गई कि क्या वो हैं, तो वो भी नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने फिर टिफ़िन वाली दीदी को फ़ोन कर दिया कि दीदी आप आओ, मुझसे तो टिफ़िन नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो फिर वो इतना अच्छा गेस्चर है उनका कि वो बोली कि हाँ मैं इसी एरिया में, क्योंकि टिफ़िन जैसे ही आया मैं लेने चली गई, और मैंने ओपन करने की कोशिश करी। भाई मैंने उसको कूट के खोलने की कोशिश करी, और वो बंदी ने ऐसे खोल दिया, ऐसे जैसे कुछ हो ही नहीं। उन्होंने बोला कि नए टिफ़िन हम लोग ख़रीद के लेके आए थे, तो इसलिए वो नहीं हो रहा होगा। तो उसके चक्कर में ऐसा रहा। और अभी मैं क्या चीज़ बताने वाली हूँ, अभी आपको ये जो पार्सल आया ना, तो मैंने कहा उसके साथ में, सॉरी फॉर द कैमरा एंगल, ठीक है। ये कुर्ती मंगाई है मैंने, और होप सो ये अच्छे आ जाए, ठीक है। मैं ट्राई तो इसको कल ही करके देखने वाली हूँ। कल भी संडे है और मुझे ऑब्वियसली इच्छा नहीं होगी जाने की, लेकिन जाना तो पड़ेगा। कल का मैं बहुत सारा काम आज ही कर आ गई। मैंने कहा कल मुझे थोड़ा काम में ही संडे जैसा फील हो जाए। ये सारी चीज़ें हुई, और ये ब्लैक कलर की प्लेन कुर्ती है, कफ की वृद्धि हो जाती है। इसका फैब्रिक कैसा है, पहन के देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि बाकी 2 कुर्तियों के साथ ऐसा ही हुआ है कि पहले अच्छी लग रही थी, बाद में अच्छी नहीं लगी। तो आई विल कीप नो रिव्यू, बट ब्लैक क्लासी लग रहा है।
ब्लैक में इंसान पतला भी लगता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये और टिफ़िन का इतना क्याटिक हो गया था कि वो सारी चीज़ें क्लास वगैरह तो मिस ही हो गई मेरी। बैकअप द बैकअप, एक्चुअली ये है मेरा कि जितना बैकअप तो है ठीक है, लेकिन लाइव क्लास और टेस्ट नहीं मिस होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप और पीछे जा रहे होते हो। कि सब बाकी चीज़ों के कवर करने के चक्कर में ये चीज़ नहीं मिस करो। ठीक है, सर्दी होने लगी भाई। दिस इज़ माई कुर्ती, इसको मैं ट्राई करके आपको कल तीनों कुर्ती दिखाऊंगी। कल संडे हेयर वॉश के बाद ट्राई करेंगे, कल जल्दी नहा लूँगी और बाकी ये सारी चीज़ें करूँगी। अभी ठंड लग रही है और अब मैं सोने की कंडीशन में आ चुकी हूँ। ठीक है, आई विल डू माई जर्नलिंग एंड देन आई विल स्लीप। बाय बाय, गुड नाइट।